नानक होसी सच सुधरत रस हमारी हो पिंड सब तेरा कह नानक सब तेरी वड्याई कह नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम मेरा जे समुंद सागर नीर पर तेते अवगुण हमारे दया करो कुछ मेहर अपारो दया करो कुछ मेहर अपारो डूबदे पत्थर तारे डूबदे पत्थर तारे ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना सार जाना तेरी सब ते बड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी कर्मा वाला साथे कर्म कर दे कर्मा वाला साथे कर्म कर दे ओ पता लग जावे दुखा हारिया हुंदी बंदगी वालियां दी नजर ऐसी मिठा कर दूंगा खाया जी कर्मा दे मारा ते ओ कर्मा दे मारा ते सतगुरु जी Thank you.
जड़ में के बैठी हुई गुरु प्यारी सवारी सतगुरु गुरु साहब संगत गुरु के पावन पवित्र जी अंदर जड़ में के बैठे हाथ
आओ सब तो पहला अपनी शरीर की तन की हाजरी करनी, नाल नाल मन की हाजरी भी लाने की कोशिश करिए। इको बार कहने सारिया ने सतगुरु की बख्शिश की हुई फतेह का फतेह की सांझ पानी है। कोई भी रसना बनती न रहे। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उत्तम कर्मां वाले वड्डियां भागां वाले जिन्हां ते सतगुरु जी की मेहर की नज़र होती है। साडे अति सत्कारयोग कृपाल सिंह जी जैलदार करता जिन्हों के गुरु जी की रहमत हुई। एक बेनती करते हम जिसका मैं करें जिन्हें अकालता पहला बनी सी ना उन्हें थोड़ी जी रौले की आवाज आ रही है। फतेह की आवाज घट रही है, रौले की आवाज जो कीर्तन शुरू कर बंदे से उन्होंने तो आई। क्योंकि जे असी रौला ही पाना होंगे फिर ऐसा कुछ करने की लोड़ नहीं सी। फिर रौला पाने वास्ते सानू परिवार में भी सब करना रौला असी जो मर्जी रौला जो समाप्ति में चपला पाने लगे उदों बहुत पाएगा। जो आप चपल पाने लगे ना समाप्ति में रौला उसी पाएगा किसी को कहना भी नहीं कि तू रौला ना पा जाता। और जिन्ना टाइम आप कीर्तन में हाजिर रहा उन्ना टाइम अपने मन का टिकाऊ करें। बार बार मैं बेनती न करनी। क्यों मैं पहले ही बेनती कर रहा भी मैं कोई बाबा या बच्चा बचक नहीं। मैं तो बस एक थोड़े चरणों की धुन है गुरु महाराज के चरणों की हाजिर होने वास्ते। बाबे वाला काम नहीं है कोई बार बार मैं कहा कि भाई रौला ना पाओ रौला ना पाओ एक बार ही करना। बाकी का सौदा वेचने का काम होता है सौदा वेचना धोखा दिता जाता होता। जे किसी ने सौदा लेना तो वो रोक लेता बंदा आवाज मार के सौदा ले लेंदा बंदा नहीं तो बाहर चला जाता किसी ने जबरदस्ती नहीं करता। समझ गए किसी गल सच्ची जी गल कि जिन्ना भी टाइम अपना परिवार को वक्र हो गया जे को रात का कहते थे बस 11:30 सारी समाप्ति कर देंगे। चलो जी टाइम राम शाम ही होगा वो जब मैंने दसिया जाएगा बाबा बोलो मेरे सरकार जानी जी जसी सिंह जी जो महाराज बाबा नार सिंह जी जो आपने गुरुद्वारा साहिब स्थान के जो कर रहे वो मैंने दसणगे फिर मैं किसी हिसाब के समय के नाल समाप्ति करना। उन्ना का टाइम असीं अपना मन जिहड़ा है वो बाहरले पासों जोड़ के कोशिश करनी है भी गुरु चरणों के नाल बाहरले पासे खोलना मन। क्योंकि जो साडा मन इत्थे आ गया गुरु चरणों के विच इत्थे हाजिर होगा उदों फिर सुनाने का स्वाद आता है तो पूरी सुनने का स्वाद आता है। अपने सब लाओ कोशिश करते हैं। वैसे तो बेनती करवान होगी रोए की आवाज उन्होंने कटी है। बहुत बहुत धन्यवाद संगतां का जो लंबे समय तो पहला धन बाबा नाथ सिंह जी महाराज की पूर्ण मर्यादा अनुसार धन बाबा ईश्वर सिंह जी महापुरुष मौजूदा महापुरुष बाबा गुरमेल सिंह जी समाध पाई उन्होंने पूर्ण मर्यादा अनुसार श्री अखंड पाठ साहब की होगी भोग पाए गए ने। आरतियां मंगल कीते ने मेरा बड़ा भी लागी सिंह जसवीर सिंह जगसीर सिंह जिन्होंने कहा सीगा कि समाध पाई तो उनका खाया वो हाजरी करेगा। उन्होंने बड़ा वधिया अनुसार मर्यादा अनुसार आरतियां मंगल कीते भोग पाए सतगुरु जी का हुक्मनामा साहब सुने। जिवें आपां होवे उदों कादर दा बनाईए इदां ही बनाईए। कोशिश करनी है अपने मन को जोड़ के रखना है गुरु चरणों में। तो नहीं प्यारे जी को सुनया सुनाया ही नहीं ब्रेड पकौड़े का परिवार ने बनाए जो वही खा के चले गए फिर साडा जीवन जाया। क्योंकि असीं कीर्तन करके चले जाना तुसीं बह के चले जाना ठीक है जी। महाराज का जो आप गल्लां बातां की टाइम मिलदा कई बार असीं कह दिंदे आ अपने कीमती समय चों समा कढ के असीं गुरु चरणों विच आए नहीं प्यारे जेड़ा कीमती समा गुरु चरणों दे विच है
उदू कीमती समा किते नहीं आखो सतनाम किते आ समा हम देखो परिवार ने उतना प्रगा किया परसों तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के घर में प्रकाश किए गए हैं अखंड पाठ साहब होए ने बड़े कामनान धाम सेवा की है अज आप सारे समझ असी सारे संगत रूप में जुड़ के बैठे फायदा तो है जे असी इतों कुछ सीख के इतों असी कुछ पते बाबा नानक सिंह का वचन है भाई गुरु घर जाइए गुरु स्थान पे जाइए या किसी के घर के गुरु की संगत होती है उत्थे जाइए क्योंकि जो घर के गुरु साहब आ गए घर घर नहीं रह गया उदो ये गुरु घर बन गया क्योंकि गुरु जी आके आए उदो गुरुद्वारा बन गया क्योंकि बाबा नानक सिंह जी ने कहना भाई जे कोई जाता ना सत्संग दे विच वो अपना मन जिहड़ा है उत्थे जोड़ के रखा तो पिछे घर दे विच ना थोड़ा मन खोया से अपने सतनाम तो साडा फायदा भी ताई आया जे असी आप गुरु के चरणों में जुड़ांगे भाग खड़े हर संकट मारे जिन घर धन हर नामा प्रवान बनी सही राय सफल देना के नामा संत महाराज बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहब ने जोड़ी राजे महाराज उन्होंने कहना ये समा जिहड़ा है ना गुरु महाराज के चरण घर दे विच कौन ने गुरु महाराज के चरण अपने घर दे विच कौन है गुरु नूं देवना वो गुरु का हर जस करवाना गुरु जी के अखंड पाठ साहिब प्रकाश कराने कथा कीर्तन होना ये किसी कर्मा वाले के हिस्से आउंदा है अपने सतनाम ते महापुरुषां ने कहना गई बाबा वाले आतरा दे विच हो बाबा वाले हो गया जी कहते परिवार वाले कहते बाबे ने धारना नहीं लाइए दो दिन रात धारना लावांगे इतिहास खाली धारना में नहीं उतरना आप गुरु जी का इतिहास भी श्रवण करना कोशिश करांगे समा थोड़ा लाहा बहुता लवांगे धारना लावांगे नाल साथ भी देना चाहिए क्योंकि अपने नगर चलवाना के समाज भाई तक कई बड़ी सत्संग होगी मैं परसों भी बेनती की सी बड़े बड़े भाग में चन्नू वाले नगर की संगत है क्यों एक तो समाज पाई जाती है तकरीबन सारा नगर बाबा बलदेव जी बड़ी रहमत अपने सारे दूजे नंबर ते सब तो बड़ा साडे पिंड दे विच पुण्य दा कर्म कीता है संत बाबा गजन सिंह जी ने आखो सतनाम और जिन्हां ने सानू ऐसा रंग लाया सानू नगर चन्नुआने ते एहो जी कृपा की बाबा गजन सिंह जी ने ऐसा रब दे चरणों नाल जुड़े ऐसी बाबा ईश्वर सिंह जी दे दर दी सेवा की सच्ची प्रीत निभा के फिर सानू का कहण दी लोड़ नहीं पैनी चाहिए आपने सतनाम तुसीं तां ऐसा बैठ के बोलदे हो प्यारे हो अपने नगरां ते बड़ी कृपा बाबा जी दी महापुरुषां ने कहना बई बाबा
हमारे भाग घर आया फिर नहीं सो अंत दबार सगला बन वो परिवार के वो संतां दे भाग वड्डे हो जाते ने वो घर पवित्र हो जाता है जिथे गुरु जी के चरण पै जाना को सतनाम क्योंकि बाणी का फैसला है जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से आस्तल सोहण चुबारे कहते हो घर वो मैल भागां वाले बन जाते ने ते अगला फैसला है तो जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा से नगर उजाड़ी दी वो कहते जिथे गुरु का नाम नहीं ना जपिया जाता जिथे एक बारी भी नहीं किते क्या सतनाम श्री वो उजाड़ वर्गा नगर है वो कागा वो शरीर साडा जिन्हें किते रब का नाम ही नहीं लिया कि आपा तो बड़े बड़े कर्म भाग जिन्होंने सतगुरु जी की बाणी का ओट आसरा करके जिन्होंने माफ करियो मैं बेनती करता हूँ जे असी हजे भी कई बार बंदे कहने ना बड़ी माड़ी किस्मत है जी कादा टाइम पास नहीं होता है नहीं भाई रब ने सानू रहन वास्ते कोठी दी है रब ने सानू चलण फिरन वास्ते गड्डियां मोटरां दित्तियां ने रब ने सानू 2 टाइम 3 टाइम छकण वास्ते प्रशादा दिता है जे हजे भी कई जाने दुखियां तो फिर सुखी कदों होवां सब तो वड्डी गल है सानू आ शरीर दिता है हुण कुत्तियां दी कुत्तियां दी जिंदगी बेचारियां दी हुण ये देखो तुसीं बाहर कुत्ता फिरदा भला जिवें मर्जी होया करे तुहानूं पता है कुत्ता गेट तो अंदर नहीं आ सकता क्यों क्योंकि मन गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश ते अब बंदा इत्थे जेहो जी मर्जी हालत आ जाए वो अंगहीन आ जाए वो बिना नाते तो आ जाए वो मैड़े कचेड़े कपड़े होण उन्होंने कोई किसी की हिम्मत नहीं भी गुरु के नाम ही कोई अगे जाना वो सीधा गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन कर सकता है वो मत्था टेक सकता है जे हजे भी असीं कही जाने सानूं रब ने दिता कुछ नहीं फिरता बई होर सानूं रब ने होर सानूं रब सानूं दे सकदा पर दित्तियां होईयां दातां दा शुकराना जरूर करना चाहिए दित्तियां होईयां दातां दा आ शरीर साडे गुरु ने दिता है आ सानूं रहण वास्ते कोठी साडे गुरु ने दित्ती है ते असीं गुरु दा शुकराना नहीं करदे देखो जिन्ने भी असीं गुरु इतिहास पढ़दे हां गुरु नानक पातशाह तो लैके 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक किसी सिख ने 2 गुरुआं दे दर्शन कीते ने किसी ने 1 दे दर्शन कीते ने किसी ने 3 दे कीते ने किसी ने 4 दे किसी ने 6 दे किसी ने 5 दे किसी ने 7 दे किसी ने 8 दे किसी ने 9 दे किसी ने 10 दे
इकट्ठे गुरुओं के तो दर्शन नहीं किए, किसी ने पहले गुरु के दर्शन किए, किसी ने दूजे एक एक करके किए। ते वो किड्डे भागां वाले होने जिन्होंने एक एक गुरु करके दर्शन किए ने। साडे किड्डे बड़े भाग है असीं प्यारिओ दसां पातशाहियां इकट्ठियां दे दर्शन करदे हां गुरु साहब नाल, क्योंकि सानू गुरु ग्रंथ साहिब दी जागदी जोत 11वें पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब वास्ते दसां गुरुआं दी जोत है जिहदे असीं अज दर्शन करदे हां। जिन्हों आके कहने हैं सतगुरु जी मैनूं गड्डी दे दो, मैनूं कोठी दे दो, मैनूं पुत्तर धीआं दे दो, किड्डे वड्डे भाग ने साडे। पर हजे भी असीं कह दिंदे हां मैनूं रब ने दित्ता ही माफ करो, इत्थे आके धोखा खा। सो आओ हम एक समान इतिहास जान कहते हैं गुरु पूरा जिन सिमरिया सही भए निहाल। जिन्हें पूरे गुरु को सिमरिया है, जिन्हें पूरे गुरु को याद किया है, जिन्हें पूरे गुरु का उल्टा सा टकिया है, वो निहाल है। और किसी टाइम आप परिवार ने भी अरदास बेनती की सतगुरु जी मेहर करो, साडे ते कृपा करो, असीं ग्रह जिथे थोड़े चरण पवाइए, ग्रह साडा पवित्र हो जाए, असीं अखंड पाठ साहिब करवाइए। तो गुरु ने रहमत की है, अरदास हुई है, मिर्थी कदे ना हो गई जन की अरदास, नानक जोड़ गोविंद का पूर्ण गुण प्रास। कहते जो असीं जन बन के अरदास करते हैं ना, तो उदों साडा गुरु साडी अरदास जरूर सुनता है। पर साडी वो श्रद्धा बना जिदा मैं रात भी बेनती की थी, साडे जिहड़ा मन रूपी भांडा है वो साफ होवे। गुरु का साडा कहंदा है तू भांडा अपना साफ करके रख, मैं विच वस्तुआं पाई जाणियां ने, आत्मा सतनाम ऐदा साडा गुरु साडे ते दया। सतगुरु होए दयाल तां शत सतगुरु होए दयाल ना कबहू झूठी। जो फिर गुरु दयाल गुरु नानक पातशाह जी वेले ना, गुरु नानक पातशाह जी सुने किसे गुरमुख के दर्शन करते कितने कितनी वड्डी जिवें आपां रात बेनती की किसी भी भाई कमलिया भी गुरु जी की बाणी नाल जुड़े हुए सी ते उन्होंने वजीर खान भी दर्शन कराए, गुरु अर्जन देव जी महाराज इन्नी बाणी पढ़ते थे। अज गुरु नानक पातशाह के समय भी एक गुरु नानक पातशाह जी का सिख होया है जिसका नाम सी भाई शीहा। घरों घरों बड़ा गरीब है भाई शीहा, पर महाराज जी कहते हैं भली छावी छापरी जान कहते जिथे गुण गाए जाते हैं ना गुरु देव वो धरती वो महल वो भला शब्द कोई होवे वो भागा वाली हो। अज होया कि घरों बड़ा गरीब है भाई शीहा, इतिहास सुनोगे तो फिर अपनी होनी बड़ी पता चलेगी इतिहास की है। बस जिन्हें हम कदर का बनाई हुई है ना ऐसे ही कदर का बना। भाई शीहा जी अपने घर के रहते हैं, कखा कानिया की कुंजली के गुजारा करते हैं। काम धंधा करते हैं, शाम को एक टका बनता जब 2 टके बनते हैं वो राशन लेके उसे नगर के एक दुकानदार है जिसका नाम है भाई लहना। भाई लहना कौन सी तुम पता ही है, जिन्होंने इतिहास सुनिया उन्हें पता ही होगा। छेती मैं नहीं सुना किसी बड़ा बोल लग गया। भाई शीहा भाई लहणे की दुकान पर जाता राशन लैन वास्ते। अज होया कि अज 2 टके नहीं बनया, 1 टका ही बनया। घर के 3 जी ने खान छकण वाले काम तो आए, घर वाली कहती जी राशन है नहीं। भाई शीहे कहता कोई नहीं, भाई शीहा कहता पढ़ने वाली राशन ले आने वो जो 1 टका बनया सी वो लैके भाई लहणा जी दुकान से जा। भाई लहणे में जाके कहते लै भी गुरमुखा आ 1 टका ले लै, कहता मैनू
नमक दे आटा दिया ना असीं भी दुकान से जाते हैं आप जाके दुकानदार को कहते हैं कि मैनू आ सौदा दे भाई शीगे ने जो किया जाके बेनती की भाई लैना कहना भी ये घटा देगा की नमक आवेगा तो की आटा आवेगा भाई लैने का सुभाव सी एक क्योंकि बाबा नाथ सिंह जी बाबा ईश्वर सिंह जी के बचन है जो कोई किसी को कोई वडियाई मिलनी हो कोई प्रभुता मिलनी हो वो गुरु के पहला पिछले कर्मां से वो लिख के भेजदा कि तू जाके आ काम कर भाई लैने का सुभाव सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਪਾ ਦੇਣਾ माफ करो अज कल सारे ना दुकानदार ही वो दे रहे हैं ना ही ना राशन लैन वाले वो दे रहे हैं ये भी देखते भलेखे 10 रुपये भी जेब से आ जाना नहीं तो दुकान वाले को 10 रुपये कण के 10 रुपये की बचत हो ना हम सौदा लैन वाले भाई सीगे वर्गे आ ना ही हम सौदा देने वाले भाई सीगे वर्गे लैने वर्गे सौदा देने वाले भी भाई लैने वर्गे नहीं क्यों वो भी सोचते हैं खर्चे बड़े बड़े आ भी 2 नंबर का विकते आ भी 2 नंबर का विकते एक अपना आप कहते ना ताड़ी नहीं लगती ते प्यारे जो वो भाई सीना राशन लई जाता है ते लैने ने अपने वालों एक मुक्त आटे का वध पा भाई लैना नहीं जो एक मुक्त आटे का अपने वालों वध पा दिता भाई लैना जी ने ते सीने लग गया पता वो भी बड़ा जीवन वाला बंदे दे रहनी बहनी तो पता लगता है मैं परसों की बेनती की किसी भी बंदे के काम कितना ये बंदा कितना का रहेगा कितना का सुभाव है वो जो भाई लैने ने एक मुख आटे का वध पा दिता तो शीना कहता बई आ तू जेड़ा अपना एक मुख आटे का पाया इनू कढ़ लै इनू कढ़ लै भाई लैना जी कहते की हो गया कहते भाई लैना जी कहते लैने जेड़ा भी आपके कोल एक मुख आटे का पाया तेनों मैं कहा तू कढ़ लै वो भाई लैना जी कहते कोई गल नहीं जी मेरा सुभाव है ये तेरे एक टके का नमक ते आटा घट आया सी मैं अपने वालों वध पा दिता हुण रज के प्रशादा छक लोगे पर भाई शीना जी कहते हुए मेरे गुरु का हुक्म है पराया हक नहीं खाना सतनाम हुण असीं की कहने हुण असीं गुरु के हक नूं मनदे नहीं हुण असीं कहने आउण दो जिन्ना हुंदा पराया आउण दो हुण साडा माफ सच्ची गल कही जाए ओ मेरे गुरु का हुक्म है पराया हक नहीं खाना तू अपना जिहड़ा आटे का पाया इहनूं कढ लै भाई लैना कहंदा कोई गल नहीं लै जा तू कि आपकी मर्जी ने बेईमानी की है मैं आपकी मर्जी ने दिता है मैं आपकी मर्जी ने एक मुख आटे का वध पाया है वो तू ले जा भाई सीना जी कहते नहीं मेरे गुरु का हुक्म है पराया हक नहीं खाना क्यों सतगुरु जी कहते हैं हक पराया नानका उस सुअर उस गाय गुरपीर हामा ताम पर जाम मुर्गारना खाए गुरु जी का हुक्म है कहते मत कोई आखी जावे भी मैं मांस नहीं खाता कहते मुसलमान मांस नहीं खाता हिंदू मांस नहीं खाता सिख मांस नहीं खाता आप कहने पर गुरु जी कहते गल बिल्कुल गलत है गुरु जी कहते हिंदू मांस नहीं खाते आप कहने नहीं खाते मुसलमान नहीं खाते नहीं खाते सिख नहीं खाते नहीं खाते गुरु जी कहते मांस सारे ही खाते आ सुनियो कदों जदों असीं किसी का पराया हक खाने आखो सतनाम ओ लैड़ा कहंदा ओ लै जा लैड़ा कहंदा लै जा मैं अपने वालों तेनों आटे का एक मुख वध पाया है तू लै जा मेरा सुभाव है वो कहंदा तेरा सुभाव ठीक है तो पर मेरे गुरु नानक का हुक्म है पराया हक नहीं खाना लैना भी फिर कहते हो गुरु नानक केड़ा देख लै इत्थे आ के जो असीं कहते हैं कर लो जी बेईमानी गुरु केड़ा देखदा है
पर नहीं प्यारो, कोई जे साडी अरदास सुन के सानू गड्डियां मोटरां कोठियां दे सकदा है ते साडा गुरु सानू हमेशा देखदा है। जो तू चंगे माड़े कर्म करदा है और जो तू काम करदा है तेरे सारे गुरु देखदा है। इस करके ओ गुरुआ पीरा ने परनी ना तेरी हामी हाथ बढ़ाया नानका उस सुअर उस गाय गुरहीर हम कहां पर है जान मुर्दार ना खाए कहते खाना मुर्दा खाने ना कहते मुर्दा जेड़ा मुर्दा हुंदा है कहना मुर्दा नहीं कहते खांदा सी नहीं खांदे ना कहते जी जेड़ा पराया हक खाना है वो मुर्दार खानी है मुर्दा खानी है। मत हिंदुआ मत सिखा मत मुसलमाना भलेखे नहीं मैं पराया हक नहीं खांदा पर तू जो किसी गरीब ना ठगी मारदा है ओदी 400 रुपये की दिहाड़ी करके उन्हें कहना जा भाजा 200 लेके उदों तू खून पीना है ओदा उदों पराया हक खाना है। ओ गुरुआ पीरा ने परनी ना तेरी हामी पराया हक खाना Oh,
जे तू पराया हम मेरे समाप्ति का भी हुक्म होनी चाहिए। शॉर्टकट इतिहास मैं दसना है। कहते जो भाई लहणा जी भाई सीहा जी उन्होंने तो लैके आए ना राशन, कहते अपना जो राशन पाया तो कट लै, मेरे गुरु का हुक्म है पराया हक नहीं खाना। ते भाई लहणे ने कट तो लिया जो अपने को राशन वध पाया आटा, पर हम कहता जाके ये मगर ही देखना भी किदा का रहन सहन है, बड़ा भी गुरु के भावना रखने वाला। तो जो जाके देखा ना मतलब इतिहास लम्बा है, मैं शॉर्टकट समाप्ति कर देना क्योंकि मैं आप जी को दसना भी है। वही भाई लहणा जी सी जिहड़े छीहे जी की संगत करके दूजे गुरु गुरु अंगद देव बन गया। सतनाम देखो संगत की संगत करके वो है चंगी जिथे आवे याद और दुनिया को बजे सुरती जुड़ जे वो जीवन सफल हमारा। कहते फिर ही जीवन सफल होता है जिस संगत करके माड़े कामों को समझाने। जो घर के गए देखिया घर के भाई सीहा जी ने भाई सीहे की पत्नी एक छोटा जहा बच्चा है जिहड़ा नमक आटा लग्या सी उहदे ही दो प्रशादे बने। हुण घरे चर्चा की चल पई, प्रशादे दो बने ने, भाई लहणा जी खड़े देखी जाते हैं। वो कहते एक प्रशादा एक प्रशादा बनना नहीं शुरू कर वाहिगुरू। तीन प्रशादे बने, तीन प्रशादे जो बने ना घर के चर्चा चल पई। हम घर वाली कहती है सीहे दे कहती जी आओ करो तुसी सुबह के काम करके आए हो थके हुए हो, तुसी दो प्रशादे छक लो मैं एक प्रशादा छक लूँ। थोड़ा जब मैं माफ कर दो हम संगत के प्रगटा भी बनने जिन्हें तो वध समा लग गया क्योंकि जिन्ना टाइम सामने शीशा ना बने इतिहास का उन्ना टाइम सवाल जाए जो मैं पहला पता होता भी टाइम होने वाला है। क्योंकि मैं रात में बेनती की भी जी मेरी नज़र है वो बहुत घट है, एक खत्म दिख सकता है तो छेती दिखना नहीं क्योंकि सैड पर दसिया जाता है। यह बाबा गुरदेव जी समाल भाई वाला की कृपा है जिन्होंने बाजा बख्श पता ये मेरे वर्गे ने कितने काम कितने करना सी थोड़े जोड़े झाड़ गए। यह बाबा गुरदेव जी की कृपा है, गुरु ग्रंथ साहब जी की कृपा। माफ करो जो टाइम 15-10-15 मिनट पे होगा पर थोड़े सामने शीशा लिया कहते प्यारे जो वो सीहे जी के घर गए वो सीहे की पत्नी कहती है जी तुसी दो प्रशादे छको मैं एक प्रशादा छक के जाना करना वाली। सीहा कहना नहीं करना वाली तू बच्चे को दुध भी देना है। देखो अजकल का इदा का जीवन बनया होर किसी को मिले ना मिले मेरा ढिड भर है साडा काम नहीं मुझे मेनू बात पर नहीं इदा नहीं कर सकते। भाई सीहा कहना नहीं करना वाली है तू बच्चे को दुध भी चुकाना है कि छोटा जहा बच्चा से उन्होंने घर कहना मैं एक प्रशादा छक के गुजारा कर लाँगा तू दो प्रशादे छक। इदा चर्चा चली जाती है तो बाहरों तुरया फिरता कोई फकीर आ गया कहते देने वाले किसी को गरीबी ना दे मौत दे दे लेकिन बदनसीबी ना दे। वो देने वाले रबा जो देड़ ही लगे तो किसी को गरीबी ना देवी, गरीब ना हो कोई पर जो गरीबी हो तो मौत दे दी नसीब माड़े ना हो माड़े कर्म ना हो। क्यों कि घर के राशन भी उन्ना की होगी जिन्हें दे प्रशादे बनते। आ सुनियो बाहरों तुरया फिरता एक महापुरुष आया साधु उन्हें आवाज दी आके कहता कि सतनाम जो उस समय बोलते सी हम बाबा जी दादी वाले कहते सतनाम आए तुम प्रशादा देना। उस वे जो साधु आए उन्होंने कहा जी मैं वो प्रशादा छकना सारे पिंड को गेड़ा कट के आ गया किसी ने प्रशादा नहीं छकाया। तो बस सुनिया है ये गुरु के सिख गुरु नानक के सेवक का सींगे का घर है इतों की खाली नहीं छीहा जीवन के काम वाली है तू कहती सी तुसी दो शक लो मैं एक शक लेनी है मैं कहता जी तू एक शक ला मैं तू दो शक ला मैं एक शक लेना। अले गुरु नानक ने आपे ही फैसला करता हम दो प्रशादे रख लेंगे एक आपा शक लेने एक साधु दे देंगे। देखो यह गुरु के सिख का घर लंगर है आप ना खुला शक लाए पर समापुरुष
भाई लहणा जी देखी जाते जो आख्या ना भी आप एक शक्ल ने एक साधु महापुरुष दे देंगे वो सत वचन कह के अपने पति का हुक्म मान के भाई शीशे के घर वाली महापुरुषों को प्रसादा देना हम किसी के घर का अपन की हम मैं किसी के घरे चले जाना या आप किसी के रोटी घरे जाने अपन नहीं पता के घर का की हालात कि ये घर का हिसाब वो जो उन्हें आके प्रसादा फड़ाया शीशे के घर वाली ने वो जोगी ने साधु ने प्रसादा छकिया मगर आवाज देती कहता जी और प्रसादा चाहिए भुख जाती हजे आप छकन नहीं लगे पति पत्नी सीहा जी कहते जा भागा वाले एक प्रसादा होर महापुरुषों ने दिया आप अद्धा अद्धा ही छक गया कहते आप अद्धा अद्धा प्रसादा ही छक गए इनू कहते निमक इनू कहते सिख का घर लंगर वो जो साधुओं को दूजा प्रसादा भी देता वो कजे कर्मा वाली अंदर आनी लगी सी प्रसादा छका जो आप तैयारी करने लगे जोगी कहता हजे भी भुख है जी प्रसादा होर दे दो जे कितने होंगे ना होने वाले समय में अपने आपके तरह बच्चा करना चल बाबा सानू आपको खान नहीं लगता तेनों कितने दे पर किसी को मंगल को जी नहीं करता किसी का एवं किसी का मंगल को जी करता मन तो आप होता है मंगना हरेक बंदा ताना मारदा तेरे चलते ने हाथ पैर को काम नहीं कर सकता पर किसी को नहीं पता है क्यों मंगते प्यारे जो इन्नी गल हुई क्या देखो पति पत्नी ने सीहा जी कहते जा कर्म वाले कोई आप भुखी सो जाते हैं तीजा प्रसादा भी देना सत वचन कह के अपने घर वाले का वचन मान के सीहे के घर वाली प्रसादा दे के आई तीजा भी महापुरुषों पर माफ करो जो पहला कहा ना भी देने वाले किसी को गरीबी न दे दे गरीबी लेकिन बदन सीखी ना दे ऐसे भी माड़े नसीब ना होना भी एक तो दिल बड़ा दरिया है दूजा घर के आपके खाण वास्ते राशन भी है नहीं पर प्यारे मंगण को भी नहीं किसी का जी करता बंदा इतने घाट ना महापुरुषों ने कहना जीरा में कोई मंगता मंगना चले सौखी जी गल ते बड़े ढेटे ये ढेटे तेरी चीज है पुत तो प्यो का कत्ल करा देता है मां तो पुत का कत्ल हो जाता है पुत तो मां का कत्ल हो जाता ढिड वास्ते ये ढिड चीज ही है चलो आप इस पासे ना जाइए पर महापुरुषों ने कहना कोई मंगता ना कर दी मजबूर
तिन्ने प्रसादे साधु ने सिखाते, जो तिन्ने प्रसादे साधु ने सिखाते ना भाई लहणा जी सारा कुछ बाहर खड़े देखी जाते ने ते आके भाई सीहे के चरणों से कहते हो तू कर्मा वाला तेरा एडा वड्डा दिल, मैं जब आटे का वध पाने लग्या तू क्या मेरे गुरु का हुक्म है पराया हक नहीं खाना, तो जेड़ा आपदे हक दा सी वो भी किसी ने खवाता। फिर ऐसा केड़ा तेरा गुरु है मैनू दर्शन करवाया, इहदा करतारपुर की धरती ते भाई सीना कहना मेरे गुरु नानक जी रहिंदे ने। जिहड़े भाई लहणा जी सी इन्हां दा परिवार जिहड़ा सी ओह देवी दा संग करदा सी। भाई लहणा जी के पिता जी देवी का संग करते थे, पर अज देवी दे नहीं गए, मन के ऐसी प्रेम बने ऐसी भावना बनी, अज कहते गुरु नानक के दर्शन करके चल सीहे मैनू दर्शन करवा। सीहा जी कहते जो किसी देवी के जाने करतारपुर आउंदा उत्थे मेरा गुरु है, इतिहास बड़ा लम्मा है। जो गुरु जी बसी जो गुरु भाई लहणा जी तो गुरु अंगद देव जी बनते हैं, जो कितने फिर समा होया आप जरूर रल मिल के आप इतिहास जी का समझा करा। मेरे कहने का मतलब ये है कि असी जो गुरु का लाड़ फड़ लिया ना उदों साडे गुरु ने सानू जरूर किसी दे देना। सो आओ टाइम हो गया पौने 10 बजे, आप पौने 11 बजे कहीं आप कोशिश स्टेज कि हम 11:30 के टाइम काम चलिया। हम मैं माफी चाहना संगत कि समा अच्छा होने में हो गया भाई समाप्ति का। सो आओ एक धारणा पढ़ के आप उस तो बाद आनंद साहब जी का पाठ सिंघा ने गाड़ी दिता सी, आप समय की शौक हो करके सलोक दियाँ पौड़ियाँ पढ़ांगे, सारे ने रल के साथ देना। आओ पहला जो गुरु नानक के घर का हुक्म है, मैं फिर बेनती कर देना भाई मैं कोई कथावाचक बन के कोई बाबा बन के कीर्तन नहीं करता, मैं तो गुरु जी के घर का सेवक आप संगतां के चरण धूल बन के कीर्तन करना है। सुनाओ प्यारे कीर्तन कर दिया तो एक नहीं अनेक ही भुला हो जाते हैं, क्योंकि मैं नित बेनती करता मैं तो बाहर कीर्तन कर जावा तो समाज भाई का पता ही है। बाहरली संगत को नहीं पता होता भाई मैनू जो एक तक तो दिखता एक तो नहीं दिखता। मैं जिन्नी गुरु जी की बाणी याद करता जिन्ना इतिहास याद करता सुन सुन के करना कृपा गुरु ग्रंथ साहिब की आशीर्वाद बाबा गुरदेव जी समाज भाई वाले जिन्होंने आप जी के लाइफ किया संगत सुभाओ होइया होना की क्षमा बख्शो। अमृत छकांगे गुरु वाले पढ़ांगे मिलेगा कि लोग सुखिए पर लोग सुहेबे नानक हर प्रभाव मिले। बढ़िया संगतां को कीर्तन सत्कार लाया गई है सतगुरु की सब के चरण पर दूर कर। आओ एक धारणा लैके आप गुरु जी के चरणों में अरदास ही करनी, उस तो बाद सलोक शो अरदास होगी कीर्तन विद्वान की। उस तो बाद मैनू हुक्म होया कि रमनीत सिंह जी बिट्टू वो संगत का धन्यवाद करेंगे, उसके बाद उन्होंने कोई माइक हो जाएगा। सो मोइया को जल्दी क्षमा करनी दिया जी तेरे नाम ने अनेका पापी तारे। महाराज तेरा नाम ऐसा है कंटा सी के कोटियां का लखां का बनाए दिता चोर मन होया रोए के पुकारे। सज्जन के नाम ने ना ठगदा जहान सारा ठगिया गया आप हाथ करना लगाएगा। महाराज तुसीं तां ऐसे हो रीठे ते निगाह मार के रीठा भी कौड़ा मिठा हो गया ते साडे ते भी पापियां ते मेहर करो। हे तेरे नाम ने अनेका पापी तारे साडी बारी बनाओ।
मैं अति धन्यवाद करता मेरे वीर रघुवीर सिंह जी लखी समाज भाई वाले जिन्होंने आप संगत के दर्शन करवाए ने छोटे नगर में ग्रंथ के बाबा नार सिंह जी मेरे वीर जस्ती वाले जिन्होंने आप संगत के दर्शन करवाए ने इन्ना प्यार बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा आशीर्वाद